हेलो स्टूडेंट, आप सबको मैथ्स पढ़ने में मजा आ रही है ना? ओके, कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बोल देना। ओके, आज हम डिफरेंशिएशन है इस एप्लीकेशन के अंदर एक नया टॉपिक देखने वाले हैं जिसका नाम है पैरामेट्रिक फंक्शन। पैरामेट्रिक फंक्शन एक्चुअली हमने पढ़ चुके हैं पर उसमें हम फर्स्ट ऑर्डर ही देखा था, पर आज हम पढ़ने वाले हैं फॉर सेकंड ऑर्डर। ओके, तो पैरामेट्रिक फंक्शन के बारे में आपको मैंने बोला हुआ है कि क्या होता है कि आपको x एक अलग फंक्शन दिया हुआ होता है, फंक्शन ऑफ t। सिमिलरली y अलग फंक्शन दिया होता है, फंक्शन ऑफ t। तो आपको क्या करना पड़ता है कि इसका डेरिवेटिव लेना है तो dx बाई dt, तो ये क्या मिल जाता है f डैश t। सिमिलरली y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dy बाई dt और उसका क्या हो जाएगा f डैश t। राइट, तो x और y हमको डिफरेंट देते हैं तो वो क्या हो जाता है पैरामेट्रिक फंक्शन। तो इसके बेस पे हमको क्या मिलता है कि dy बाय dx। तो dy बाय dx आपको क्या मिलता है, इट इज नथिंग बट dy बाय dt अपॉन dx बाय dt। dy बाय dt हमारा क्या है f डैश t और वो भी हमारा क्या है f डैश t। आप बोलोगे सर f डैश t चला जाएगा, ऐसा नहीं होता है कि dy बाय dx हमारा क्या हो जाता है, इट इज नथिंग बट इट इज अ फंक्शन ऑफ t मिलता है। क्या मिलता है, एफ डैश टी कैंसिल नहीं होगा, वो कुछ ना कुछ डेरिवेटिव आया होगा, राइट, उसके हिसाब से वो कैंसिल होगा और हमको एफ ऑफ टी मिलेगा। जब हम एग्जांपल करेंगे तो आपको कंप्लीटली आइडिया आएगा। तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा इस फंक्शन ऑफ टी। अभी हमको क्या फाइंड करना है, तो मैंने बोला उस हिसाब से हमको सेकंड ऑर्डर फाइंड करना है, मीन्स वाई का दूसरी बार डेरिवेटिव। तो हाफ लिखोगे सर, सेकंड ऑर्डर का मतलब क्या होता है डी स्क्वायर वाई बाय dx स्क्वायर। उसका मतलब क्या होता है कि d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स, है ना। जो dy बाई डी एक्स जो मिलता है उसका हमको क्या करना है विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेते हैं वापस, तो हमको डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मिलता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर अगर पैरामेट्रिक के लिए अगर मैं फाइंड करता हूँ तो वो क्या हो जाएगा कि यहाँ पे dy बाई डी एक्स होगा तो उसका डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में लेना पड़ेगा। आप बोलोगे सर विथ रिस्पेक्ट टू x, नहीं, विथ रिस्पेक्ट टू x नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि dy बाई डी एक्स हमको पैरामीट्रिक में जो मिलेगा वो x के फॉर्म में नहीं होगा, वो किसके फॉर्म में होगा, वो पैरामीटर के फॉर्म में होगा। जो भी पैरामीटर होगा, t होगा तो t के फॉर्म में होगा, थीटा होगा थीटा के फॉर्म में होगा। तो यहाँ पे हम t के फॉर्म में है, तो यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव क्या लेंगे dt, राइट। तो ये चीज आपको याद रखनी है, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट डेरिवेटिव ऑफ dy बाई dx विथ रिस्पेक्ट टू t। बस यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू x लेना है तो ये हमको ये मिलेगा। तो उसके लिए एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे हमको क्या करना पड़ता है dt बाय क्या लिखना पड़ता है dt बाय dx। तो ये हमारी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करने की फॉर्मूला है। और ये जो dt बाई dx है वो ऑलरेडी हमने यहाँ पे dx बाई dt फाइंड किया, उसको रेसिप्रोकल करके यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है। और जो dy बाई dx जो हमको मिलेगा उसका हमको विथ रिस्पेक्ट टू जो भी पैरामीटर है, यहाँ पे t लिया है जैसे हमने विथ रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव लिया है। तो ये आपको ये फॉर्मूला याद रखनी है कि सेकंड ऑर्डर अगर फाइंड करना है तो उसके लिए आपको यही फॉर्मूला यूज करनी है इन पैरामेट्रिक फंक्शन। समझ में आया? तो एक बार वापस देख लेते। पहले क्या करना है x एंड y सेपरेटली देंगे, उसका डेरिवेटिव लो dx बाई dt dy बाई dt, बाद में dy बाई dx को dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। तो उसके हिसाब से हमको f डैश t अपॉन f डैश t, तो ये कैंसिल नहीं होगा, तो आपको एक कोई फंक्शन ऑफ t मिलेगा। dy बाई dx इज अवर फंक्शन ऑफ t। बाद में इसका ही मुझे डेरिवेटिव लेना है वापस, तो ही हमको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिलेगा। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट व्हाट, ये जो फंक्शन मिलेगा dy बाई डी एक्स वो फंक्शन ऑफ t है, तो उसके विथ रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव लेंगे, राइट। और बाद में उसको एडजस्ट करने के लिए dt बाई dx। ओके, तो आप ये वीडियो पॉज करके इतना नोट डाउन कर लो। ओके, ओके स्टूडेंट, तो मैंने आपको अभी पैरामेट्रिक फंक्शन के अंदर सेकंड ऑर्डर कैसे फाइंड होता है वो मैंने आपको मेथड आपको एक्सप्लेन किया। अभी उसके बेस पे हम एग्जांपल कर रहे हैं, राइट। तो देखते हैं एग्जांपल क्या है। इफ x इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इक्वल टू 280 देन फाइंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, या तो फिर y2 या तो फिर y डबल डैश, ऐसा आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं एग्जांपल। क्या करेंगे हम, स्टार्टिंग ऑलवेज सॉल्यूशन लिखना है ना, सॉल्यूशन उकेल जो भी तुम्हें लगता है ते लखવાનું છે। ओके, तो स्टार्टिंग हम करेंगे x इक्वल टू 80 स्क्वायर, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा dx बाय dt इज इक्वल टू 2at। ओके, सिमिलरली
y इक्वल टू 2at, तो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dy बाई dt, और 2at का क्या हो जाएगा 2। तो इस तरह हमको dx बाई dt मिल गया, dy बाई dt मिल गया। बाद में हमको क्या करना है, सिंपल वे में dy बाई dx फाइंड करना है। तो उसके लिए फॉर्मूला है क्या, dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। तो dy बाई dt क्या है, तो dy बाई dt इज नथिंग बट 2a, एंड dx बाई dt क्या है, इट इज नथिंग बट 2a, 2a कैंसल, देयरफॉर dy बाई dx क्या है हमारा 1 बाय t। तो मैंने बोला था उस हिसाब से है ना कि dy बाई dx आपको क्या मिलेगा, इज अ फंक्शन ऑफ t मिलेगा, जो भी पैरामीटर है उसके फॉर्म में मिलेगा। अभी हमको क्या फाइंड करना है, ये समझ में आया ना आपको, हाँ चलो अभी हमको क्या फाइंड करना है, d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर। तो आप यहाँ पे ऐसा लिखोगे, चलो सर d बाई dx ऑफ dy बाई dx, हाँ तो वापस एक बार, तो d बाई dx क्या हो जाता है, dy बाई dx इज 1 बाई t। तो यहाँ पे तो सर विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेना है, आप तो यहाँ पे इंटू 1 बाई t करते हो, राइट। यहाँ पे अंदर फंक्शन ऑफ t है, तो विथ रिस्पेक्ट टू क्या लेना पड़ेगा, t डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो ये चीज ऑलवेज याद रखना, ओके। पैरामीट्रिक फंक्शन के लिए कि यहाँ पे d बाई dx नहीं करना है, क्या करना है, d बाई dt करना है। क्या करना है, d बाई dt, और इनटू क्या करना है, dt बाई dx, ओके। दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ d स्क्वायर y बाई d स्क्वायर, ये पॉइंट ऑलवेज याद रखना, हाँ। तो ये क्या हो जाएगा, तो d बाई dt ऑफ 1 बाई t इनटू dt बाई dx, बोले तो जो हमारा dx बाई dt है वो उसका उलट सुलट हो जाएगा ना, ये dx बाई dt, हमको क्या चाहिए dt बाई dx, तो ऊपर नीचे हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा इनटू 1 अपॉन 2at, राइट। यहाँ पे ऐसा तो नोट डाउन कर देने का कि भाई dx बाई dt इज 2at and therefore dt by dx is equal to 1 upon 2at, ओके। उलट सुलट हो गया, ओके। तो उसके हिसाब से 1 बाई टी का डेरिवेटिव, तो वी नो दैट 1 अपॉन x का डेरिवेटिव क्या आता है, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो 1 बाई टी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस 1 बाई टी स्क्वायर इनटू 1 अपॉन 2at। तो इसका आंसर क्या है, माइनस 1 इंटू 1 इज 1, और t 2a t स्क्वायर इंटू t इज 2at। तो दिस इज माय d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर, ओके। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो एक बार वापस देख लेते हैं, x का डेरिवेटिव लिया dx बाई dt मिला, यानी 2at, y का डेरिवेटिव लिया dy बाई dt मिला 2a। यहाँ पे ऐसा तो एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देते, राइट। बाद में dx बाई dt और dy बाई dt का यूज करके dy बाई dx फाइंड करना है। तो ये फॉर्मूला है पैरामीट्रिक फंक्शन का, जो मैं आपने आगे के लेक्चर में देखा हुआ है। तो उसके हिसाब से dy बाई dx मिला 1 बाई t। बाद में हमको क्या करना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो d स्क्वायर y बाई ds स्क्वायर इज नथिंग बट d बाई dt ऑफ dy बाई dx इनटू dt बाई dx। ये फॉर्मूला याद रखना, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो 1 बाई t है उसको विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव इनटू dt बाई dx, तो dx बाई dt मिला है उसका उलट सुलट करके लिखना। तो यहाँ पे मैंने दिखाया, दिस इज 1/2। बाद में 1 बाई t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस 1 बाई टी स्क्वायर। ओनली इसका ही डेरिवेटिव लेना है, इतने स्टेप का डेरिवेटिव लेना है, ये तो इनटू में है, हाँ यही चीज याद रखना। दैट्स व्हाई 1 बाई टी का माइनस 1 बाई टी स्क्वायर इनटू 1/2at। बाद में मल्टी सिंपलीफाई करो, 1 इंटू 1 इज 1 माइनस आगे 2at, ओके। तो हम अनदर एग्जांपल एक देखते हैं, ओके। इसको स्क्रीनशॉट लेके आप, राइट, या तो फिर वीडियो पोस्ट करके नोट डाउन कर लो। ओके स्टूडेंट, तो एक अनदर एक एग्जांपल देख लेते हैं कि इफ x इक्वल टू a cos थीटा एंड y इक्वल टू b sin थीटा देन फाइंड d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको x एंड y डिफरेंट डिफरेंट दिए, तो आपको क्या पता चल जाना चाहिए, पैरामीट्रिक फंक्शन का एग्जांपल है। तो यहाँ पे x क्या दिया है, तो x इक्वल टू क्या है, a cos थीटा। तो उसके हिसाब से x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dx बाय d थीटा। हाँ पैरामीटर याद रखना, पैरामीटर कौन है, थीटा है। तो इसका आंसर क्या आएगा, माइनस a sin थीटा, ओके। समझ में आया ना, a एज इट इज cos थीटा का माइनस sin थीटा, जैसे माइनस आ गया और sin थीटा। सिमिलरली y इक्वल टू क्या है, b sin थीटा, देयरफॉर y का डेरिवेटिव dy बाय d थीटा, और इसका क्या हो जाएगा, b cos थीटा, ओके। तो इसके हिसाब से आपके पास dy बाय dx और dy बाय d थीटा और dx बाय d थीटा दोनों मिल गए। तो उसके हिसाब से हम क्या फाइंड करेंगे, dy बाय dx। तो dy बाय dx क्या आएगा, तो वी नो दैट फॉर्मूला
dy by d थीटा अपॉन dx by dt। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। ये आप ये फॉर्मूला लिखोगे उसके आपको मार्क मिलेंगे, दैट्स वाई ये फॉर्मूला अच्छी तरह लिखना है, हाँ चेक चाट नहीं होनी चाहिए। ओके चलो dy by d थीटा क्या है, इट इज नथिंग बट b cos थीटा अपॉन dx by d थीटा क्या है, तो माइनस a sin थीटा। तो ये आंसर क्या है, देयरफॉर dy by dx इज नथिंग बट माइनस b by a इंटू cos अपॉन sin इज नथिंग बट cot थीटा। ओके तो दिस इज योर जस्ट अ सेकंड ओके स्टूडेंट, तो कहने का बात क्या है, तो इस तरह पर dy by dx मिल गया। अभी आपको क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो वी नो दैट d square y by dx square is nothing but what, d by d theta of dy by dx into d theta by dx। जो ये होता है उसका रिवर्स लिखना है, राइट। dy by dx का विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव लेंगे इनटू d theta by dx। आगे t था, जैसे यहाँ पे t था और यहाँ पे dt by dx था। ओके तो क्या आएगा, देयरफॉर d by d theta ऑफ dy by dx क्या है, माइनस b by a cot थीटा इनटू d theta by dx। तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये क्या आएगा 1 अपॉन माइनस a sin थीटा। ऐसा होता है यहाँ पे ब्रैकेट में दिखा देने का क्या, कि भाई dx by d थीटा क्या है, माइनस a sin थीटा। देयरफॉर d थीटा by dx क्या आएगा, इट इज नथिंग बट 1 अपॉन माइनस a sin थीटा। ओके तो उसके हिसाब से ये यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, राइट। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको इसका डेरिवेटिव लेना है। तो वी नो दैट माइनस b बाय एज इट इज आउटसाइड आ जाएगा और cot थीटा का क्या होगा, माइनस cosec स्क्वायर थीटा। तो माइनस cosec स्क्वायर थीटा इनटू ये 1 अपॉन sin थीटा। तो आपको याद रखना है कि 1 अपॉन sin थीटा यानी कि क्या होता है, इट इज नथिंग बट cosec थीटा। इसका आंसर क्या आएगा, माइनस, राइट, ऊपर cosec थीटा हो जाएगा 1 अपॉन sin थीटा और अपॉन माइनस a। ओके तो ये चीज आपको करनी आनी चाहिए। तो इसका बेनिफिट क्या होगा, तो देखो माइनस 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 3 बार माइनस है, दैट्स व्हाई आंसर माइनस में आएगा। b है अपॉन a और ये a यानी क्या हो जाएगा, अपॉन a स्क्वायर cosec स्क्वायर थीटा इनटू cosec थीटा यानी क्या हो जाएगा, आंसर इज cosec क्यूब थीटा। तो दिस इज योर dy बाय dx। आपको ये चीज आनी चाहिए। आप बोलोगे सर मैं 1 अपॉन sin थीटा को cosec थीटा नहीं लिखता हूँ, ऐसा नहीं चलेगा, राइट। या तो फिर आप ये cosec थीटा को कन्वर्ट करो इन फॉर्म ऑफ sin, या तो फिर sin को कन्वर्ट करो इन फॉर्म ऑफ cos। तो ये चीज़ आपको करनी ही पड़ेगी। ओके तो ये चीज़ आप याद रखना, ये नोट डाउन कर लेना, राइट। तो पहले मैंने क्या किया, x का डेरिवेटिव लिया, फिर y का डेरिवेटिव लिया, उसके हिसाब से dy बाई dx ढूंढ लिया, बाद में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एक फॉर्मूला है, राइट। तो आपको ये स्टेप करना है। यहाँ पे जो सिंप्लीफिकेशन किया वो याद रखना, कितनी बार माइनस है, 1 2 और 3, उसकी वजह से -12 है, राइट। तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए। ओके तो आप वीडियो को पॉज कर लो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो और लिख लो। ओके ओके स्टूडेंट, तो आपका मोस्ट ऑफ फंडा क्लियर हो चुका होगा, राइट। तो अभी ये हम थर्ड एग्जांपल भी देख लेते हैं, राइट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके क्या है, इफ x इक्वल टू a इन ब्रैकेट थीटा प्लस sin थीटा एंड y इक्वल टू a इन ब्रैकेट 1 माइनस cos थीटा देन फाइंड d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको x दिया हुआ है क्या, a इन ब्रैकेट थीटा प्लस sin थीटा। तो उसके हिसाब से आपका क्या हो जाएगा, dx बाय d थीटा, a एज इट इज थीटा का 1 प्लस sin थीटा का क्या हो जाएगा, cos थीटा। ओके सिमिलरली आपको यहाँ पे y क्या है, a इन ब्रैकेट 1 माइनस cos थीटा। तो उसके हिसाब से y का डेरिवेटिव dy बाय d थीटा हो जाएगा, a एज इट इज 1 का 0, राइट, और माइनस cos थीटा का माइनस sin थीटा है ना, ये 1 का 0 हो जाएगा, माइनस एज इट इज cos थीटा का माइनस sin थीटा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो a sin थीटा। ओके अभी यहाँ पे आप देखते हो, तो यहाँ पे आपके पास a 1 प्लस cos थीटा है, राइट। तो आपको क्या मिलेगा, देयरफॉर dy बाय dx इज इक्वल टू
dy बाय डी थीटा अपॉन dx बाय डी थीटा। तो dy बाय डी थीटा हमारा प्लस का है, इट इज नथिंग बट a sin थीटा और dx बाय डी थीटा क्या है, तो a इन ब्रैकेट 1 प्लस cos थीटा। तो a कैंसिल, तो देयरफॉर आपके पास dy बाय dx क्या आया, इट इज नथिंग बट sin थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। अभी यहाँ पे आपको ऑलवेज ये तीन फॉर्मूला याद रखने कि भाई 1 प्लस cos 2 थीटा का आंसर क्या आता है, 1 माइनस cos 2 थीटा का आंसर क्या आता है एंड sin 2 थीटा का आंसर क्या आता है। 1 प्लस cos थीटा यानी क्या आएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, दिस इज 2 sin स्क्वायर थीटा एंड दिस इज 2 sin थीटा बाय 2 sin थीटा इनटू cos थीटा। दिस इज अ हाफ एंगल फॉर्मूला। हाँ, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जगह पे इसका यूज होता है। तो आप वो यूज यहाँ पे करते हो तो आपका dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, देयरफॉर dy बाई डी एक्स साइन 2 थीटा है, देखो यहाँ पे 2 थीटा है तो यहाँ पे जो एंगल है थीटा हो गया यानी हाफ हो गया, तो यहाँ पे साइन थीटा है तो साइन थीटा के हिसाब से फॉर्मूला क्या हो जाएगी 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, राइट। एंगल को हाफ कर देना है, समझ में आया, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 और यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा, तो यहाँ पे 1 प्लस कॉस 2 थीटा है, देखो 2 थीटा तो एंगल हाफ हो गया यहाँ पे, राइट, थीटा हो गया तो क्या आएगा 2 कॉस स्क्वायर, क्या आएगा उसका आंसर 2 कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे थीटा है सर थीटा बाय। आप बोलोगे सर आप यहाँ पे ही रखोगे तो नहीं चलेगा, चलेगा उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पर फिर आपको u बाई वी रूल बहुत अप्लाई करना पड़ेगा। ये अगर आप फॉर्मूला यूज करते हो तो आपका एग्जांपल थोड़ा इजी हो जाएगा, राइट। तो देखते हो यहाँ पे 2 2 कैंसिल हो गया, cos cos कैंसिल हो गया तो क्या बचा sin थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2 एंड देयरफॉर आपका dy बाई dx क्या आया, इट इज नथिंग बट tan थीटा बाई 2। दिस इज योर dy बाई dx। ओके, नाउ अभी मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे तो सर डी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर फाइंड करना है, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर इज नथिंग बट व्हाट, इज नथिंग बट व्हाट डी बाई डी थीटा ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इनटू क्या आएगा डी थीटा बाय डी एक्स। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए, राइट। तो डी बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, डी बाई डी थीटा ऑफ व्हाट tan थीटा बाय 2 इनटू डी थीटा बाई डी एक्स, तो डी थीटा बाई डी एक्स आपने फाइंड किया हुआ है, राइट। तो ये क्या मिलेगा, राइट। आप यहाँ पे भी डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा a 1 प्लस कॉस थीटा की जगह आपने क्या लिखा था 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो वो डायरेक्टली आप कर सकते हो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, या तो फिर आप ये रखने के बाद आप करोगे तो भी चलेगा, राइट। तो क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, सॉरी, ओके। तो ये क्या आ जाएगा इनटू इसका 1 अपॉन 2a cos स्क्वायर थीटा बाई 2, राइट। वो a इन ब्रैकेट 1 प्लस cos थीटा है तो उसका आंसर क्या आएगा a 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, ये जो है तो उसकी जगह आप मैंने 2a cos स्क्वायर थीटा बाई 2, तो यहाँ पे मैंने रिवर्स यूज करना है, दिस वाइज इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, राइट। 1 अपॉन 2a cos स्क्वायर थीटा बाई 2, तो आप tan थीटा बाई 2 का डेरिवेटिव करते हो तो क्या हो जाता है, वी नो दैट sec स्क्वायर थीटा बाई 2 इनटू थीटा बाई 2 का 1 बाई 2 इनटू क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2a 1 अपॉन cos स्क्वायर यानी अगेन क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा बाई 2। याद रखना 1 अपॉन cos, यहाँ पे लिख देता हूँ 1 अपॉन cos इज नथिंग बट sec थीटा, तो उसके हिसाब से 1 अपॉन cos स्क्वायर तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा बाय 2, तो उसके हिसाब से sec स्क्वायर थीटा बाय 2 इनटू sec स्क्वायर थीटा बाय 2 क्या हो गया sec रेज़ टू 4 थीटा बाय 2, राइट। 2 इंटू 2 4 और डिनोमिनेटर में a, so this is your answer sec रेज़ टू 4 थीटा बाय 2 अपॉन 4a, राइट। तो दिस इज योर व्हाट d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर। तो इस तरह आपको ये फाइंड करना है, राइट। सर हमने यहाँ पे सपोज ये यूज करते हैं तो यहाँ पे u बाई वी रूल लेना पड़ता,
यू बाय रूल लेते तो आपका कितना बड़ा एग्जाम्पल हो जाता है। दैट्स वाई आपको ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करनी चाहिए। अगर आप यूज़ करते हो तो एग्जाम्पल आपका इजी हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको 3 एग्जाम्पल दिखाए, राइट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और वीडियो पॉज करके ये नोट डाउन कर लो। ओके स्टूडेंट, तो अभी आपने जो एग्जाम्पल देखे इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको एग्जाम में आएंगे, राइट। तो इसमें आपको किसी भी जगह पे कुछ कहाँ पे भी किसी भी छोटा सा भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बोल सकते हो। और आपको ये जो 3 एग्जाम्पल मैंने करवाए वो 3 या 4 बार आपको रिपीट करने हैं। ओके, और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड एंड योर कलीग्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंजॉय, बाय, टेक केयर, बाय।